हिंसा मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन बोर्ड की बैठक में पहुंची। गिरफ्तारी से पहले निकली भाजपा ने इस्तीफे की मांग। एसएसपी बोले, एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र प्रदर्शन आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और पथराव के मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन को लेकर शहर की राजनीति तेज हो गई है। पुलिस ने उन्हें मामले में आयोजक के रूप में नामजद किया है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है। इसी बीच शनिवार को नगर निगम की बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए डिप्टी मेयर नाजिया हसन नगर निगम पहुंची। उसकी मौजूदगी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बैठक समाप्त होने से पहले ही वह वहां से निकल गई। इसके कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के जिला मंत्री बालेंदु झा बालाजी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, तो हिंसा के मामले में नामजद और संवैधानिक पद पर रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व करने वाली डिप्टी मेयर को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से नाजिया हसन की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि हिंसा मामले में जिन जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। डिप्टी मेयर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक एवं भाजपा नेता। केस में जिनका नाम दर्ज है वो गिरफ्तारी हो रही है या फिर उसमें? तो अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जो आदमी मिल रहा है उसकी गिरफ्तारी हो। उप महापौर के यहाँ भी मतलब छापेमारी की गई है क्या? तो अभी नहीं हुआ है, बट हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान में जो नाम है उनके सबकी गिरफ्तारी होगी। थैंक यू। इस प्रकार से छात्र आंदोलन के नाम पर दरभंगा में गुंडागर्दी हुआ, पत्रकारों को पीटा गया, प्रशासन के लोगों को पीटा गया, पूरा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार जनप्रतिनिधि होते हुए दरभंगा नगर निगम की एक्सीडेंटल उप महापौर महोदया नाजिया हसन जी ने बांस उखाड़ के दौड़ के जिस प्रकार वीडियो वायरल हुआ है और उस माहौल को खराब करने का प्रयास किया, प्रशासन ने उस विरोध में उनके ऊपर एफआईआर किया। और आज नगर निगम के बोर्ड बैठक में नाजिया हसन जी आकर बैठी हुई थी। मैं प्रशासन से और मेयर साहिबा से यह पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों ने भी पूछा है तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया है कि आखिर किस हक से जिस व्यक्ति के ऊपर उपद्रव फैलाने का प्रशासन एफआईआर कर चुकी है, उसे गिरफ्तार न करवा के आप अपने बोर्ड की बैठक में बिठा रही है। यह निश्चित रूप से मिले हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग है। मेयर साहिबा को, नगर आयुक्त महोदय को और प्रशासन को संज्ञान लेकर अविलंब ऐसे असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करना चाहिए। नाजिया हसन जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे उबुल फजूल अनर्गल बयान, देश विरोधी बयान, आरएसएस बीजेपी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में बयान देती रहती है। मीडिया हाइप लेने के लिए, अपना राजनीतिक चमकाने के लिए वो ऐसा कुछ करती है। और इस बार तो क्लियर हो गया, जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वो बांस उखाड़ के किसको मारने के लिए दौड़ रही है पता नहीं। प्रशासन ने एफआईआर किया है। हम प्रशासन से अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और जब वो बोर्ड की बैठक में आई तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम नगर आयुक्त महोदय और मेयर साहिबा से पूछने के लिए युवा साथी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम फिर से प्रशासन से मांग करते हैं कि नाजिया हसन जी, जो कि लगातार असामाजिक कार्य में सक्रिय रहती है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और नाजिया हसन जी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर परसों उस आंदोलन में थी, अब जब उनके ऊपर एफआईआर हो गया तो मेरा अभी सीधा मांग है कि नाजिया हसन जी अब कहिया इस्तीफा देंगी। धर्मेंद्र प्रधान जी तो इस्तीफा दे दिया, जबकि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, कोई आरोप नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश की सुरक्षा और विरोधी तत्व उसको यूज नहीं करे छात्रों को, तो उन्होंने, उनके जैसे बड़े लीडर ने जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं, सिलेबस बदलाव में काम किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नाजिया हसन जी, जिनके ऊपर बार बार आरोप तय हो रहा है, विवादित उप महापौर है, वो कब इस्तीफा देंगी? मेरा सीधा सीधी ये मांग है। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा पश्चिमी।